हे गुड मॉर्निंग। सो आज अभी बज रहे हैं 7:30 मॉर्निंग के। हमारा गाइड आने वाला है एंड आज हनोई में हमारा बेसिकली लास्ट डे है। कल हम जा रहे हैं दनांग एंड यहाँ पर ना ये पता नहीं क्यों माइक में क्या अनाउंसमेंट चलता रहता आपको दिख रहा है पोल के ये चलता ही रहता है। पता नहीं क्या 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 अनाउंस करते हैं, क्या 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 चीज डालते हैं दिमाग में, पता ही नहीं। और सुबह सुबह इतनी नॉइज, एक तरफ म्यूजिक चल रहा है, एक तरफ मतलब ऐसा लगता है कि जैसा कि शाम नहीं होती इंसान थोड़ा एनर्जेटिक होता है, वो सुबह सुबह स्टार्ट हो जाएंगे। पता नहीं मेरी आवाज आ भी रही होगी नहीं आ रही होगी। सो अभी हम रुके हैं जिस होटल में। दोबारा जब हनोई हम वापस आए हैं तो ये है MK प्रीमियम होटल, बुटीक होटल कुछ ऐसा है एंड इट्स बिल्कुल ओल्ड क्वार्टर के अंदर ही है। मतलब आप स्ट्रीट वियर और ये सब चीज़ें जो हैं विद इन 5 मिनट्स में आप पहुंच सकते हो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एंड आज हम इतनी जल्दी तैयार हो गए कि हमको लगा कि कल हम जब रूम में थे तो नीचे कॉल आया कि हमें हमारे गाइड ने कि अब जल्दी और लेट हो रहे हैं। आज हम ऑन टाइम बिफोर टाइम है और वो नहीं आया। एंड ये होटल कुछ ऐसा दिखता है, है काफी बड़ा, बट पता नहीं यहाँ वियतनाम में ऐसे ही है होटल या ओल्ड टाउन में थोड़े छोटे हैं। अब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे हमें पता नहीं कि कैसे हैं। सो वी आर वेटिंग हियर और बाहर सब चालू हो चुका है मामला। मतलब इनकी सब्जियां भी आ गई हैं, 7:30 बज रहा है सुबह का। सब्जियां वब्जियां सब लोग अपना थैले भर भर के ले आए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ लोग जल्दी उठते हैं, लेकिन कल मैंने देखा बहुत सी शॉप रात की 11:30-12 बजे भी ऐसी खुली होती है जैसे कि अभी 8 बज रहे होंगे और 1 घंटे में बंद कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द सिस्टम हियर। यहाँ जो न्यू जनरेशन है वो कैसे काम करती है, ओल्ड जनरेशन थोड़ी डिफरेंट करती है। बट चलो हेलोंग बे घूम कर आते हैं, बारिश है, क्या पता कैसा हो वहाँ का। वो भी यूनेस्को हेरिटेज है तो मे भी अच्छा होना चाहिए, काफी फेमस है, उसको मिस नहीं करना है। क्रूज है पूरे दिन का, हमने नाइट स्टे नहीं लिया, डे क्रूज लिया है और रात तक 10 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं कि हम आपको होटल से पिक करेंगे, बट ऐसे पिक करते हैं ये आगे की चल रही है और हमें इनके पीछे पीछे जहाँ बस कुछ स्टॉप या कुछ मिनट्स की दूरी में खड़ा होगा वहां पर जाकर ये हमें बस में बैठाएगी। ये नहीं कि होटल से आकर पिक करे ना, कुछ ऐसे ऐसा कल भी ऐसे हुआ था। फॉलो मी करते करते उसने इतना चला दिया था कि हम 10 मिनट तक फॉलो ही करते रहे उसको। दिस इज अ वैन छोटी सी और इसमें अब हम जा रहे हैं हेलोन बे क्रूज में। ये यहाँ पे ये लाइट का बड़ा सिस्टम है, चाइनीज लाइट जैसे ना सब जगह ऐसे रेड ग्रीन ब्लू चलती रहेंगी यहाँ पर। सो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप के लिए रुके हैं 25 मिनट्स के लिए। वॉशरूम यूज करना है, कॉफी पीनी है, कुछ है तो उसके लिए इस वाले में हमको पिकअप मतलब पिक एंड ड्रॉप तो है बीच में, लेकिन टूर जैसे बताता है क्या है वो सब चीजें कोई भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं, बट ड्राइवर है और बैठा दिया है ये। क्योंकि क्रूज में तो जाकर पूरा डिटेल वो एक्सप्लेन करेंगे, आइटनरी जो भी है, लंच भी क्रूज में ही है, तो मे भी हो सकता है सिर्फ ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा, बाकी क्रूज वाले की जिम्मेदारी। और इतने टायर्ड हो गए ना कि बस में सब लोग सो रहे थे, सब सो रहे थे, किसी को भी कुछ नहीं पड़ी। तू कहीं है, मैं तो उतरी भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत ही नींद आ रही है। कल रात को करीब 12 बजे करीब सोए हैं और सुबह 5:30 बजे उठ गए। मतलब 2 या 3 घंटे की पूरी प्रॉपर नींद हुई है, उसके बाद नहीं आई नींद। पहुंच गया हेलोंग इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट, ये है। एंड ये हम इस बस से पहुंचे, बहुत सारी टूरिस्ट बस यहाँ खड़ी हैं
सो 2 से ढाई घंटे की ट्रैवलिंग करके यहाँ पर पूरी ऐसी तैसी हो गई है, लेकिन चलो देखते हैं क्या है। मतलब एक तरह से पूरा पोर्ट बना रखा है उसमें जाने के लिए अंदर। लुक एट गाइस, कितने सारे क्रूज लाइन बारी से खड़े हैं। दिस इज अ वे। ये देखिए इधर इधर सारे। सो ये हमारा क्रूज है एम्ब्रोज। आई थिंक यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट है या लंच है, आई डोंट नो। दिस इज हेलोंग बे, और ये छोटे छोटे इनके क्या कहते हैं, आइलैंड जैसे बने हुए हैं। और अभी इस समय हो रही है बारिश। और यहाँ पर तो ये एक छोटा सा लाउंज है, आई थिंक रिलैक्स करने के लिए, और आगे एक पूल है। तो देयर इज अ जकूजी, अगर आपको इसमें नहाना है करना। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और ये यूनेस्को हेरिटेज में आता है पूरा। दिस इज नाइट में यहाँ एक्टिविटी होगा। सो एंड लुक एट द व्यू। तो आज हो रहा है बारिश, सो थोड़ा मौसम ऐसे ही है। तो जहाँ जहाँ जा रहे हैं बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। पहुंच गए हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन। दिस इज़ अ केव। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना है, और वहाँ पर फिर आपको अंदर केव्स हैं। तो इफ़ यू आर परफेक्ट इन नी एंड एवरीथिंग तो आप जा सकते हो, अदरवाइज यू स्किप दिस वन। लुक एट चलो लेट्स गो चला You're not gonna go? नाउ। Oh. सो इधर ये पूरा हाइकिंग स्टेयर्स चढ़ के पूरा ऊपर जाना, एंड वहाँ से फिर उतर के उधर आना है। तो क्रूज फिर बाद में वहाँ पर आएगा पूरा वॉक करते हुए। सो देयर इज नो शॉर्टकट, तो अदरवाइज मैं शॉर्टकट लेकर उधर चली जाती। तो दे पार्क द क्रूज देयर। इनका एक छोटा सा ही टेम्पल है, ये देखिए यहाँ पर। एंड इस माउंटेन को आप ध्यान से देखोगे तो इस लुक लाइक अ पिजन, अ पेंगुइन। लुक, उसका टेल भी है और वो उसको पेंगुइन की तरह दिखता है ये। एंड दिस इज अ ओशन। तो इसके बीच में ये सारे आइलैंड्स बने हुए हैं। लुक एट। और इस क्रूज में मैं सिर्फ अकेली हूँ, बाकी सब हाइकिंग करने चले गए हैं। सबकी पर्स की जिम्मेदारी आज मेरी है। आई एम सिटिंग हियर सो ब्यूटीफुल दैट क्या कहते हैं इसको एंजॉय करते हुए। आप बोलोगे मैं क्यों नहीं हाइकिंग गई, मतलब वो केव देखने गई, क्योंकि एक तो मेरे को नी प्रॉब्लम है, उतना मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ अपनी हेल्थ के साथ। एंड सेकंड, मैंने उस तरह के केव बहुत सारे देखे हैं, तो अल्टीमेटली सब जगह सेम होते हैं। इवन कल भी जब मैंने निमबिंग का किया तो उसके अंदर भी केव्स थे। आई नो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट बट सिमिलर। तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क मेरी हेल्थ के साथ, सो इसलिए मैंने उसको अवॉइड कर दिया। एंड मैं क्रूज का मजा ले रही हूँ। मैं केव की जगह इनको देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओह, अब जाकर थोड़ा सन निकला है, नहीं तो डिजलिंग हो रहा था और इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था ना कि बस। ऊपर केव में जाते हो वहां से बहुत अच्छा पूरा इसका हालोंग बे का व्यू बहुत बढ़िया आता है। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। एंड कुछ क्रूज अच्छे हैं, देखो इसमें प्लांट भी लगे हैं। आई डोंट नो हाउ टू चूज द बेस्ट वन। सबकी रेटिंग अच्छी होती है, बट
औरों को देख कर लग रहा है वो हमसे ज्यादा बेटर है। लेकिन ये सब चीजें हमेशा सबके साथ होती हैं, क्योंकि दूसरा हमारे क्रूज में सिर्फ अगर काउंट किया जाए 10 से 12 लोग हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं। सो आई डोंट नो आज क्राउड कम है या फिर और क्रू, और उसमें तो मैंने देखा भरे हुए हैं, बट हमारे में तो 10-12 ही लोग हैं। एक तरह से अच्छा है, हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, फोटो खींचे हैं, क्राउडेड नहीं है। बट एक तरह से ये भी सोच रहे हैं कि क्यों इतने कम लोग हैं। क्रूज यहाँ आकर खड़े हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे पार्टी कर रहे हैं यहाँ पर, एक दूसरे को सटाकर नोक सामने करके। कितना प्यारा ये सीन लग रहा है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। मस्त लग रहा है वैसे इस समय ये देखने में। केव एक्टिविटी खत्म हो गई, अब ये वापस जो लोग गए थे केव में उनको पिक करने जा रहे हैं 1 घंटे के बाद, और रेन फिर से स्टार्ट हो गई है। कई सेकंड जगह आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बीच है और आप ऊपर टॉप में जा सकते हो, वहां से पूरा हलोंग बई का अच्छा व्यू आएगा। अभी थोड़ा बारिश रुकी है और ये बीच है, और बाकी आप ट्रैकिंग करके ऊपर जा सकते हो। यहाँ से ऊपर जाते हैं। थर्ड स्टॉप बैम्बू बोट, जो ये पूरा अंदर केव में लेकर जाती है। एंड यहाँ का भी टिकट लगता है, बट आपके सब पैकेज में इंक्लूड होता है ऑलरेडी। तो ये केव है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और ये सारी बैम्बू बोट जैसे खड़ी है। तो ये बैम्बू बोट में जाने का टिकट 50,000 डोंग पर पर्सन है, और ये ऐसे उधर ड्रॉप करती है, इधर पिक करती है। तो यहाँ पर कैब भी मिल रही है। बैठ गए हैं बोट में, तो पूरा अपना क्रूज एक ही बोट के अंदर आ गया है। लुक एट दिस। तो यहाँ पर लोग कायाकिंग भी कर रहे हैं। खड़े होकर नहीं कर रहे। ये वो थोड़ी है बाइक कि तुम बैठ के भी चलो और खड़े होकर भी चलाओ। ये छोटा सा राउंड ऐसे काटने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं। एंड कायाकिंग वालों को 1 घंटा, वाइज जो ये बोट से आप बैम्बू का राइड करते हो, इसे 20 मिनट्स में ये फिनिश हो जाती है राइड।
अब हम पहुंचने वाले हैं पोर्ट के किनारे। हमारा आज का क्रूज खत्म होता है एंड हो सकता है आपको पसंद आया हो। ये क्रूज सिर्फ डे क्रूज था और अगर आप इसको बुक करना चाहते हो एम्बेसडर करके तो $50 to $60 पर पर्सन लेता है। इसमें लंच एंड इवनिंग टी इंक्लूड है। वेज भी आपको मिलता है, कोई आपके फैमिली में आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हैं यहाँ पर। सो ऐसा बहुत एक्सपेंसिव या बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन इट्स नॉट बैड। सो वही है, जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी होगी। सो वी जस्ट फिनिश्ड, हम लोगों ने करा। इसमें आज ज़्यादा लोग नहीं थे, आई थिंक ऑफ सीजन चल रहा है, फरवरी का महीना है। सो चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वियतनाम की सीरीज पसंद आ रही होगी और काफ़ी टिप्स मिल रहे होंगे मेरे जरिए आपको। और अगर मिल रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, टूर से लेकर पैकेज से लेकर कुछ भी, प्लीज़ कमेंट बिलो। एंड माई इंस्टाग्राम इज कलर ऑफ लाइफ, प्लीज़ फॉलो। तो वहाँ पर कम्युनिकेट करना इज ईजी। एनीहाउ इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर कोई ट्रॉली चलती है, वो अभी दिख नहीं रही है क्योंकि अभी यहाँ पर इतना टूरिज्म नहीं है। तो मैं जैसे आपको बताऊँ, ये यहाँ से थोड़ा जूम करती हूँ, ये पूरा यहाँ से ट्रॉली होते हुए इधर कोई रोलर कोस्टर है, जैसे हमारे किसने गाइड ने बताया। आई एम नॉट श्योर। हाँ, एक अभी दिखी मुझे चलती हुई, वो देखिए, देखा है, ये देखो, ये आ रही है यहाँ से। सो ऐसे है, बट हम लोग ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा क्रूज़ ख़त्म हो रहा है। अब फिर हमको हनोई वापस जाना है, तो वहाँ जाने के लिए 2 से ढाई घंटा हमको ड्राइव बैक करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, आप यहाँ पर भी रहकर पूरी एक्टिविटी एक दिन पूरा स्पेंड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमारे सारे लोग नीचे जा चुके हैं क्योंकि हम बिल्कुल पोर्ट के पास पहुँच चुके हैं। तो जस्ट जाते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। कल हमें जाना है दनांग। से बाय गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, बाय। डॉग थेरेपी है, इट्स कॉल्ड डॉग थेरेपी। Sit down, sit down, sit down, sit down. No. We are coming foot massage. Okay, put your legs here. Should I? If you're quiet, वो चुपचाप सो जाएगा आपकी गोदी में। Do hard. Hard. Yeah. श्रेय और ऊपर करो इसको। या फाइन। श्रेय इसको और ऊपर करो। तो अभी हम फुट मसाज करा रहे हैं रात को, सब घूमने के बाद वी डू फुट मसाज। तो ये लोग विद ऑयल भी करते हैं और फुल बॉडी मसाज भी करते हैं। और हम तीनों को इन्होंने 400 डोंग, मतलब 400,000 डोंग लिया है आधे घंटे की मसाज का।